मैथ्स गुरु। देखिए आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में द्विघात समीकरण के कुछ भाषा आधारित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कभी कभार एग्जाम्स में ये भाषा आधारित प्रश्न भी यानी कि लैंग्वेज वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है कि यदि दो संख्याओं का योग 15 है तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 3/10 है तो संख्या ज्ञात करें। दो संख्याओं का योग दिया हुआ है 15, उनके व्युत्क्रम मतलब जैसे मान लीजिए एक संख्या अगर x है तो इसका व्युत्क्रम होगा 1/x। अगर एक संख्या दूसरी संख्या y है तो इसका व्युत्क्रम होगा 1/y। सपोज कर एग्जाम्पल अगर 5 है कोई संख्या तो इसका व्युत्क्रम होगा 1/5। अगर 3/4 है इसका व्युत्क्रम होगा 4/3। तो ये व्युत्क्रम होता है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? पहले क्या करेंगे, मान लेंगे कि देखिए दिया हुआ संख्याओं का योग, तब मानेंगे संख्या पहले मानेंगे, हल लिखेंगे यहाँ पे ऐसे, माना कि लिखेंगे ऐसे, माना कि पहली संख्या मान लीजिए आप x, दूसरी संख्या कितना आ जाएगा y मान लीजिए, दूसरी संख्या बराबर y। अब प्रश्न से क्या कहता है कि दोनों का योग दिया हुआ है कि x + y बराबर है 15। और जब दो संख्याओं का योग दिया रहता है तो एक संख्या आराम से हम निकाल सकते हैं। यहाँ से अगर x बराबर निकालेंगे तो क्या निकलेगा 15 - y, या फिर y बराबर निकालेंगे तो 15 - x, ये दोनों निकलेगा। अब देखिए आगे क्या कहता है कि उनके व्युत्क्रमों का योग, तो क्या करेंगे पुनः प्रश्न से व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा। तो एक संख्या अगर x है तो इसका 1/x होगा, दूसरा है इतना तो 1/y होगा, बराबर क्या है 3/10। अब यहाँ क्या करना है हमको, x को या तो पूरे y के रूप में चेंज कर दीजिए या तो y को पूरे x के रूप में चेंज कर दीजिए। तो मान लीजिए कि ये 1 है, ये हमारा 2 है, तो इस 2 वाले वैल्यू को हम इसमें रख देते हैं। तो ये हमारा समीकरण 3 मान लेते हैं। तो लिखेंगे ऐसे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर देखिए अगर 3 में रखिएगा तो क्या होगा, ये देखिए यहाँ से हम बता देते हैं 1/x तो एज इट इज जैसे है कहता है रह जाएगा, +1 बटा में y की जगह हो जाएगा 15 - x बराबर क्या हो जाएगा 3/10। अब इसका एलसीएम लीजिए तो x × 15 - x हो जाएगा, ऊपर 15 - x, चूँकि x कट जाएगा, अब प्लस फिर ये वाला x बराबर क्या होगा 3/10। अब देखिए यहाँ पे इसको हम काट सकते हैं इससे, तो ऊपर क्या बचेगा 15/x × 15 - x बराबर 3/10। देखिए इधर से ऐसे हम काट सकते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से गुना करेंगे, 10 का इसमें इधर का इसमें, यानी कि x × 15 - x बराबर 10×5 कितना हो जाएगा 50। इसको गुना कीजिए, ये हो जाएगा 15x माइनस का x² बराबर 50। अब देखिए ये पूरे को उधर बराबर के उस साइड ले जाइए तो ये प्लस में हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस में, और ये तो प्लस में ही है बराबर 0। अब इसको आपको सॉल्व करना है, ये हमारा द्विघात समीकरण आ गया। इसको आप किसी भी चीज़ पे तोड़ सकते हैं। 3 मेथड हमने पिछले क्लासेस में बता दिया है। एक तो गुणनखंड मेथड से आप बना सकते हैं, दूसरा कि आप इसमें फैक्टराइजेशन मेथड के बाद आप पूर्ण वर्ग विधि से बना सकते हैं, तीसरा क्या था द्विघात सूत्र से बना सकते हैं। सबसे इजी जो होता है वो आपका फैक्टराइजेशन होता है, गुणनखंड मेथड होता है। चलिए इस गुणनखंड पे तोड़ते हैं। कैसे तोड़ेंगे इसको, देखिए कि हमारा ये देखो कैसे बताए थे हम लोग, लास्ट वाले को फर्स्ट वाले कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कोफिशिएंट 1 है, ये कितना है हमारा 50। इस 50 को तोड़ेंगे ऐसा 2 नंबर कि जोड़ने पर बीच वाला आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर लास्ट वाला। देखिए 10 × 5 = 15 हो रहा है और हमारा 10×5 = 50 हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे -15 है, यानी कि दोनों माइनस में होगा तब ना होगा, इसलिए चलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे ऐसे, x² माइनस का 10x माइनस का 5x और प्लस का 50 बराबर 0। यहाँ कॉमन क्या लेंगे, x छोटी चीज़ कॉमन होता है, -10 बच गया, माइनस यहाँ पे 5 कॉमन होगा तो x - 10 बराबर 0। इसको हम लिख सकते हैं x - 10 ऐसे कॉमन, तो बचेगा x - 5 बराबर कितना
0, तो x माइनस 10 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया 10। इसी तरह यहाँ अगर x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया 5, तो x का मान 5 आ गया। x का मान एक 10 है, x का मान एक 5 है। ठीक है, अब निकालना है हमको संख्या दोनों x और y निकालना है। तो क्या करेंगे, इस x का वैल्यू क्या करेंगे, ऊपर वाले में रख देंगे, दो 1 या 2 में रखेंगे। ठीक है, तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर देखिए क्या प्राप्त होता है हमको। अगर y बराबर क्या है 15 माइनस अगर 10 रखते हैं तो संख्या क्या आता है 5। अगर y बराबर 5x यहाँ अगर 5 रखते हैं तो 15 माइनस 5 कितना है हमारा 10। यानी अतः जो संख्याएँ हैं वो क्या होगा, संख्या 5 एवं 10 आंसर। ये दो संख्या हो गया। इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं, इसलिए आप इसको देख लीजिए। मेन फंडा क्या है इसमें कि आपको इक्वेशंस बनाना है, इक्वेशंस को आपको द्विघात समीकरण के रूप में लाना है, उसके बाद क्या करना है उसको आप सॉल्व करना है। सबसे इजी मेथड आप होता है गुणनखंड मेथड, जो आप गुणनखंड मेथड से आराम से बनाइएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुनी है, तो संख्या ज्ञात करना है। क्या करेंगे, पहले मान लेंगे छोटी और बड़ी संख्या दो। तो माना कि बड़ी संख्या बराबर क्या मान लेंगे x, छोटी संख्या क्या मान लेंगे y। छोटी संख्या मान लेंगे हम कितना, इसको y मान लेंगे। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में प्रश्न से कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या के वर्गों के अंतर दिया हुआ। अंतर मतलब होता है माइनस, यानी कि बड़ी संख्या का वर्ग में से छोटी संख्या का वर्ग घटाएंगे तो ये 180 है। इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फिर कहता है कि छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या कितना है y, यानी कि पुनः प्रश्न से करेंगे ऐसे, पुनः प्रश्न से। देखिए छोटी संख्या मतलब कि y का स्क्वायर, छोटी संख्या का वर्ग जो है बड़ी संख्या के 8 गुने, बड़ी संख्या x है, इसका 8x हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब तो क्या करना है कि संख्या ज्ञात करना है। अब देखिए इस y स्क्वायर के वैल्यू को पुट करेंगे 1 में, यानी कि y स्क्वायर का मान क्या करेंगे समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर देखिए कैसे होगा। समीकरण 1 क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर की जगह कितना हो जाएगा 8x बराबर 180। ठीक है, इसको इधर लेके आइए, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण आ गया। इसको क्या करना है, गुणनखंड मेथड से हमेशा बनाइए इस तरह को। ठीक है, तो 180 है और ये माइनस 180, इसको ऐसे तोड़िएगा तो 18 दाएं होता है 180 होता है। हमको लाना है जो कि माइनस 180, तो ऊपर से यहाँ माइनस 8 है, तो ये प्लस और ये क्या होगा माइनस में, तब ना 10 में से 18 गया तो माइनस 8, गुना करेंगे तो माइनस 180। देखिए तो कैसे करेंगे इसको, एक्स स्क्वायर माइनस का कितना प्लस का होगा 10x और माइनस का होगा 18x माइनस का 180 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन लेंगे x, तो बचेगा x प्लस 10, यहाँ माइनस 18 कॉमन हो जाएगा, माइनस 18, तो बचेगा x प्लस 10 बराबर 0। और दोनों में से x प्लस 10 को क्या कीजिए बाहर निकाल लीजिए, और यहाँ बचेगा हमारा x माइनस 18 बराबर क्या हो जाएगा 0। इस तरह से अब देखिए इसे कर सकते हैं कि x प्लस 10 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 10। यहाँ देखिए x माइनस 18 बराबर 0, x पर क्या कर सकते हैं यहाँ पे 18 कर सकते हैं हम लोग। अब क्या करते हैं कि इस x के वैल्यू को समीकरण 2 में रखते हैं। x का मान, चूँकि हमको दोनों नंबर चाहिए, x का मान समीकरण 2 में रखने पर देखिए चूँकि y स्क्वायर है, यहाँ 8 है, इंटू अगर माइनस 10 रखते हैं ये माइनस 80 आता है, जो कि संभव नहीं है, चूँकि ये माइनस में चल जाएगा रूट में, संभव नहीं है।
क्या करेंगे, x का मान अब 18 रख के देखेंगे। पहले तो 10 रख के देखें, अब 18 रख के देखेंगे। तो x बराबर x नहीं वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा 8 गुने है कितना 18, ये होता है 144। तो ये y बराबर हो जाएगा रूट अंडर 144। इसको अगर ऐसे तोड़िएगा 144 को तो ये आपका आएगा 12 गुने 12 करके आता है। ठीक है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि रूट अंडर 12 इंटू 12। तो यहाँ से 2 बार निकलता है, y बराबर क्या निकलेगा प्लस माइनस 12। तो अतः जो संख्याएं होंगी तो संख्याएं क्या होंगी, देखिए x y माने थे तो एक संख्या का जो रह जाएगा आपका कितना 18 और 12 का, और एक संख्या हो जाएगा 18 और माइनस 12 का, 18 और 12 का, और 2 पेयर निकलेगा ना 18 और माइनस 12 का। ये हो गया आपका आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कहता है कि एक भिन्न का अंश इसके हर से 1 कम है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 3/28 से बढ़ जाता है। तो भिन्न ज्ञात करना है। सबसे पहले देख लीजिए कि भिन्न बराबर क्या होता है। जो भिन्न की फ्रैक्शन जो होता है, फ्रैक्शन हमेशा होता है अंश बटे में हर। ठीक है, यानी कि न्यूमरेटर बटा डिनोमिनेटर। ठीक है, ये होता है फ्रैक्शन बराबर। तो यहाँ क्या है कि भिन्न का अंश इसके हर से। अब इसमें कैसे किसको क्या मानेंगे, तो हमेशा जिसमें कंपैरिजन लगा हो, जिसमें से लगा हो, उसको एक्स मानेंगे, बाद वाले को क्वेश्चन के हिसाब से मानेंगे। एक भिन्न का अंश इसके हर से, देखिए हर में से लगा हुआ है तो माना कि इसके हर। तो देखिए सबसे पहले है क्या करेंगे, माना कि भिन्न का हर, माना कि भिन्न का जो हर है वो x होगा। अब क्या कर रहा है कि अंश क्या होगा इसका, भिन्न का जो अंश होगा ये अंश क्या होगा, हर से 1 कम है यानी कि 1 कम इस तरह का। तो भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, भिन्न बराबर हुआ देखिए हमारा हो जाएगा x बटा में x माइनस 1, जो कि सॉरी x माइनस 1 बटा में x, ये हमारा क्या हो जाएगा भिन्न जाएगा, चूँकि अंश बटा हर होता है। भिन्न बराबर देखिए क्या होता है, अंश पहले होता है और हर जो है नीचे होता है। तो ये दिया हुआ है x माइनस 1, नीचे आ जाएगा x। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। अब प्रश्न से देखिए, प्रश्न से क्या कहता है कि अंश और हर में यानी कि जो x माइनस 1 है इसमें भी 3 जोड़ दे और इसमें भी 3 जोड़ दे। तो क्या कर रहा है, तो भिन्न 3/28 से बढ़ जाता है। देखिए दोस्तों भिन्न बढ़ जाता है मतलब कि जो पहले वाला भिन्न होगा उसमें ये इतना एक्स्ट्रा हो जाएगा यानी कि ऐड हो जाएगा। यदि अगर ये बढ़ जाता नहीं लिखा रहता, सीधा रहता कि अगर भिन्न इतना हो जाता है तो सीधे बराबर में हम नंबर लिख देते हैं, लेकिन बढ़ जाने से मतलब है कि जो हमारा x माइनस 1 बटा x जो ये भिन्न है इसमें 3/28 बढ़ जाता है। ध्यान समझिएगा, अगर ये शब्द नहीं लिखा रहता, सीधे रहता कि भिन्न इतना बटा इतना 3/28 हो जाता है, तब ये टर्म हम नहीं लिखते तो कितना हो जाता है, लेकिन क्या करता है यहाँ पे कि बढ़ जाता है। इसलिए क्या करेंगे, जो हमारा भिन्न है उसमें इसको बढ़ा देंगे। तो क्या करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे। देखिए 3 में से गया तो 2 बचेगा, तो x प्लस 2 बटा में x प्लस 3 और माइनस यहाँ x माइनस 1 बटा में x बराबर 3 बटे क्या हो जाएगा 28। अब इसको क्रॉस कर दीजिए गुना, यानी कि x का गुना हो जाएगा x प्लस 2 के साथ है। सॉरी ये क्रॉस नहीं होगा, यहाँ पे इसका एलसीएम लीजिएगा ना, तो x प्लस 3 इंटू एक्स, ऊपर क्या हो जाएगा x प्लस 2 को गुना करेंगे किसके साथ, x साथ, माइनस x माइनस 1 का गुना किसके साथ हो जाएगा x प्लस 3 के साथ, बराबर क्या हो जाएगा 3/28। और देखिए इसको सिर्फ सॉल्व करना है। ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का x माइनस का 3। अब बटा में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x। इसको ना द्विघात समीकरण के रूप में आपको ले जाना है, इसको सॉल्व करके। ये हमारा हो जाएगा, ऊपर वाले में रख देंगे, ये 1 या 2 में रखेंगे। ठीक है, तो समीकरण 2 में x का मान बटे में हर। ठीक है, कि न्यूमरेटर व डिनोमिनेटर। ठीक है, ये होता है में x, ये हमें क्या हो जाए भिन्न, चूँकि अंश बटा हर हो रहा है, भिन्न बराबर ठीक क्या हो रहा है, अंश पहले होता है हर हो नीचे होता है। तो ये दिया हुआ है x माइनस 1, नीचे आ जाएगा x। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। अब प्रश्न से देखिए
प्रश्न से क्या कहता है कि अंश और हर में, यानी कि जो x माइनस 1 है इसमें भी 3 जोड़ दे और इसमें भी 3 जोड़ दे, तो क्या कर रहा है, तो भिन्न 3/28 से बढ़ जाता है। देखिए दोस्तों, भिन्न बढ़ जाता है मतलब कि जो पहले वाला भिन्न होगा उसमें ये इतना एक्स्ट्रा हो जाएगा, यानी कि ऐड हो जाएगा। यदि अगर ये बढ़ जाता नहीं लिखा रहता, सीधा रहता है कि अगर भिन्न इतना हो जाता है तो सीधे बराबर में हम नंबर लिख देते हैं, लेकिन बढ़ जाने से मतलब है कि जो हमारा x माइनस 1/x जो ये भिन्न है इसमें 3/28 बढ़ जाता है। ध्यान समझिएगा, अगर ये शब्द नहीं लिखा रहता, सीधे रहता है कि भिन्न इतना बटा इतना 3/28 हो जाता है, तब ये टर्म हम नहीं लिखते तो कितना हो जाता है, लेकिन क्या करता है यहाँ पे कि बढ़ जाता है। इसे क्या करेंगे, जो हमारा भिन्न है उसमें इसको बढ़ा देंगे। अब क्या करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे। देखिए 3 में से क्या, तो 2 बचेगा, तो x+2 बटा में x+3 और माइनस यहाँ x माइनस 1 बटा में x बराबर 3 बटे क्या हो जाएगा 28। अब इसको क्रॉस कर दीजिए गुना, यानी कि x का गुना हो जाएगा x+2 के साथ है, सॉरी ये क्रॉस नहीं होगा, यहाँ पे इसका एलसीएम लीजिएगा ना, तो x+3 इंटू एक्स, ऊपर क्या हो जाएगा x+2 को गुना करेंगे किसके साथ, x साथ, माइनस x माइनस 1 का गुना किसके साथ हो जाएगा x+3 के साथ, बराबर क्या हो जाएगा 3/28। और देखिए इसको सिर्फ सॉल्व करना है, ये हो जाएगा हमारा x² प्लस का 2x, ये हो जाएगा माइनस x² प्लस का 3x माइनस का x माइनस का 3, अब बटा में क्या हो जाएगा x² प्लस 3x। इसको ना द्विघात समीकरण के रूप में आपको ले जाना है, इसको सॉल्व करके ये हमारा हो जाएगा क्या x² प्लस 2x माइनस, अब देखिए ये हो जाएगा x², 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, तो यहाँ पे माइनस 2 हो जाएगा, आई -3 है माइनस जाएगा तो क्या +3 हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा x² प्लस 3x बराबर 3/28। देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2x, इससे भी ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ऊपर क्या प्लस का 3, यानी कि 3/x² प्लस का 3x बराबर 3/28। देखिए यहाँ 3 से भी 3 कट जाएगा, यानी समीकरण जो हमारा निकल के निकलेगा x² प्लस 3x बराबर कितना 28। अब इसको इक्वेशन बनाइए, x² प्लस 3x माइनस का 28 बराबर 0। इसको इरेज कर देते हैं हम, ठीक है। आप देख लीजिएगा एक बार वीडियो को रोक करके। तो ये हमारा हो गया x² प्लस 3x माइनस 28 बराबर 0। अब -28 को ऐसे स्प्लिट कीजिए, देखिए 7 चौका 28 दिख रहा है, और 7 में से 4 जगह तो 3 भी दिख रहा है, तो +3 है तो 7 होगा बड़ा, 7 प्लस में 7 4 माइनस में, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग x² प्लस का 7x माइनस का 4x माइनस का 28 बराबर 0। x कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 7 माइनस 4 कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 7 प्लस 7 हो जाएगा, क्योंकि बराबर के पहले जो है ब्रैकेट के पहले माइनस लगा हुआ है। अब दोनों में x प्लस 7 का करेंगे कॉमन ले लेंगे तो बचेगा हमारे x माइनस 4 बराबर 0। अब देखिए x माइनस x प्लस 7 बराबर 0 तो x बराबर माइनस का 7, यहाँ x माइनस 4 बराबर 0 होता है, x बराबर क्या हो जाएगा 4। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हमारा माइनस में आ गया संख्या, तो हमको भिन्न निकालना है। भिन्न कैसे निकालेंगे, अब देख लेते हैं भिन्न कैसे निकालते हैं। इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं हम। देखिए 2 वैल्यू है, तो क्या करेंगे कि जब x बराबर -7 तो भिन्न कितना हो जाएगा, भिन्न कितना था अंश बटे हर, यानी x माइनस 1 बटे में x, तो ये -7 है, -1 बटा में कितना आ जाएगा, x के मान हमारा कितना है -7, ये हमारा हो जाएगा -8/-7, ये होगा 8/7। और जब x बराबर 4 रखते हैं, जब x बराबर 4 रखते हैं तो देखिए ये हमारा जो भिन्न हो जाएगा x माइनस 1 बटा में x, ये बराबर 4 माइनस 1/4, यानी कि 3/4। समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे कौन सा
हमारा प्रॉपर भिन्न होगा। तो देख लीजिए क्या क्वेश्चन में है कि एक भिन्न का अंश इसके हर से एक कम है। देखिए तो ऊपर होता है अंश, नीचे होता है हर, तो हर से एक कम है, ठीक है। जो अंश जो है हर से एक कम है, तो नीचे 4 है और ऊपर 3, एक कम है। इसमें देखिए दोस्तों नीचे 7 है, ऊपर 1 ज़्यादा है, तो ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। क्यों नहीं है पता चल रहा है ना, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है कि किसी भिन्न का अंश इसके हर से एक कम है। तो अंश जो है हर से एक कम है, तो यहाँ तो हर से एक ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ देखिए एक तो कम है, इसलिए अभिष्ट जो भिन्न होगा हमारा, अभिष्ट जो हमारा भिन्न होगा वो होगा 3/4 आंसर। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन हमेशा कभी कभी जो है एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। चलते हैं एक अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करना है। सबसे पहले क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन को हल करने के लिए यानी कि सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखिए सिंप्लीफाई करिएगा, ये हमारा क्वेश्चन है, तो x+4 और x-7 आपका आ जाएगा। ऊपर क्या हो जाएगा x-7 माइनस का x+4 बराबर में आपका आ जाएगा क्या चाहिए 11/30। अब देखिए ऊपर होगा x-7 माइनस का x और माइनस का 4, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। नीचे होगा x+4 इंटू x-7 बराबर 11/30। इसको सिंप्लीफाई जिस करते हैं ना, आपको द्विघात समीकरण मिल जाएगा। 7 अच्छा कितना था 11, तो 11 हो गया माइनस का 11 बटा में x+4 इंटू x-7 बराबर 11/30। देखिए बराबर के इधर ये कट जाता है। अब सीधे आप लिख सकते हैं इसको कि x+4 इंटू x-7 बराबर कितना 30। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, x का x² माइनस 7x, 4 से कीजिएगा तो प्लस का 4x और माइनस 4×7 यानी कि 4×7 28 हो गया, बराबर कितना है 30 है। x², 4 में 7 गया तो माइनस का 3x माइनस का 28 माइनस का ये आपका आ जाएगा कितना 30 आ जाएगा, बराबर 0 आपको हो जाएगा। ये हमारा x² माइनस 3x माइनस 58 इज इक्वल टू 0। अच्छा सुनिए यहाँ पे 1 मिनट, ये -11 बचा ना, तो ये -30 हो जाएगा बउआ, ये -30 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा माइनस का 30, यहाँ आएगा तो प्लस का 30, तो ये हमारा x² माइनस का 3x और ये हमारा 30 में से 28 गया तो +2 बराबर क्या होगा 0। अब देखिए क्या है, क्या द्विघात समीकरण, इसको आप गुणनखंड में सबसे तोड़िए, सबसे ईजी होता है। माइनस का 2x और माइनस का x +2 बराबर 0। क्योंकि 2 का तोड़िएगा 2 और 1 में, तो 2 1 3 और 2 1 2, x कॉमन लीजिएगा तो x -2 -1 का कुछ नहीं कॉमन है तो 1 कॉमन लेंगे ना, तो x माइनस हमारा हो जाएगा 2 बराबर 0। तो यहाँ हो जाएगा x -2 और x-1 बराबर 0, तो x-2 बराबर 0, x बराबर 2, फिर x-1 बराबर 0, तो x बराबर क्या सीधे 1 हो जाएगा, ठीक है। अतः कह सकते हैं हम लोग कि समीकरण के मूल क्या हो गया 2 और 1, अतः समीकरण के 2 मूल 1 और 2 आंसर। आई होप आज का ये सेशन जो है आप लोग को पसंद आया होगा। ये आज का वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।